नमस्ते, क्या हाल चाल है सब लोग। आज का अगला सेशन है नाव और धारा का, तो आप लोग अच्छे से पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और मेरे साथ साथ क्वेश्चन को करिए, ठीक है, सॉल्व करिए। तो आज का कुछ यूँ विचार है कि सफलता की एक अच्छी बात तो ये है कि वो उनको फिदा होती है जो मेहनत करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सफलता चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपके ऊपर फिदा होगी, वरना नहीं फिदा होगी, ठीक है। और हार और जीत का बस एक ही फ़र्क है, मान लो तो हार है और जीत अगर ठान लो तो जीत है। चलिए प्रारंभ करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। और हमने आपको बता रखा है कि सदैव हम लोग बात करेंगे, अगर एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं तो एग्ज़ाम हॉल में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे होंगे। तो सबसे पहला कि हमें क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लेना है। अगर आप अच्छे से रीड करोगे उसके दिन आप ऑप्शन पे थोड़ा सा ध्यान दोगे, क्योंकि हमें इसकी चाल बतानी है मोटर बोट की। तो आप थोड़ा सा ध्यान दो कि अगर ऊर्ध्व प्रवाह जाती है, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब है अगर नदी ऐसे चल रही है, नदी ये जा रही है और हमारी मोटर बोट ये आ रही है, मोटर बोट यूं चल रही है। अगर नदी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मोटर बोट की चाल कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं। मोटर बोट की चाल कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अगर आपको पता है ऊर्ध्व प्रवाह जाएंगे तो b निकलेगा, क्या निकलेगा, b निकलेगा ऊर्ध्व प्रवाह में। तो यहाँ पे क्या होता है, मोटर बोट की चाल में से नदी की धारा को घटा देते हैं और हमें a निकालना है, क्योंकि जाती है उतनी ही दूरी और वापस आती है। देखिए 10 किलोमीटर जाती है और 10 किलोमीटर जाती है और 55 मिनट में वापस आरंभिक स्थान पे, मतलब अगर यहाँ से कोई मोटर बोट गई है, यहाँ से यहाँ तक आई है और फिर यहाँ तक गई है, तो टोटल 10 किलोमीटर जाने में और 10 किलोमीटर वापस आने में लगा समय होगा, ठीक है। तो यहाँ पे a का मान कितना होगा, x प्लस कितना होगा, 2 होगा। अब आपको 10 को एक बार डिवाइड करना है किससे, इनके अंतर से, और प्लस 10 को डिवाइड करना है इनके योग से, और आंसर कितना लाना पड़ेगा आपको, 55 मिनट है। आप चाहे तो मिनट बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको 60 से गुणा कर लीजिए, इन दोनों को 60 से गुणा कर लीजिए, ठीक है। मिनट बनाना है क्योंकि ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा होगा, तो हम मिनट बनाने के लिए 60 से गुणा करेंगे। इस पे नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑप्शन से वैल्यू निकालने वाले हैं। अब आपको रखना है यहाँ x माइनस 2, अगर x के स्थान पे कितना रखें, ये वैल्यू हमारी x लिखी हुई है, x के स्थान पे हम कितना रखें कि इसको 2 माइनस करने पे या ऊपर की वैल्यू डिवाइड हो जाए। तो आप देखिए 24 में से अगर 2 माइनस करते हैं, 24 में 2 माइनस करते हैं तो कितना आता है, 22। क्या 22 से इनमें से कोई वैल्यू डिवाइड होगी, बिल्कुल नहीं होगी, होगी नहीं ना, ठीक है। आप देखिए 22 से नहीं डिवाइड होगी, 11 आ जाएगा ना, इसके 2 से तो डिवाइड होगी लेकिन 11 से कोई वैल्यू डिवाइड नहीं होगी, इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट नंबर आ रहा है। अगर इसमें मैं 2 माइनस करता हूँ तो यहाँ पे 20 आता है 20। तो यहाँ पे अगर हम 20 से डिवाइड करें तो ये कितना आएगा, 3 आएगा, यानी 30 मिनट ये हो गया। प्लस यहाँ पे 2 एक बार ऐड करें तो यहाँ पे 2 ऐड करेंगे 24 आएगा, यानी यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखें 24, डिवाइड करें किससे कटेगा, 12 पहाड़े से कटेगा, 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60, और ये कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 2 पंचे 10, 5 गुणे 5 कितना होता है, 25। ऐड करते हैं कितना आता है हमारा आंसर, 55, यानी इधर की वैल्यू बिल्कुल निकल रही है, आंसर हमारा हो गया 22। ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको ये बेसिक चीज़ थोड़ी सी समझा दिया है। अगर आपको थोड़ी सी भी समझ है, आपके अंदर थोड़ी सी भी समझ है, उस समझ को डेवलप करिए कि यार जा रहे हैं वापस आ रहे हैं, टोटल 55 मिनट का समय लगा है, तो 10 किलोमीटर जाना है और 10 किलोमीटर वापस आना है, तो एक बार 2 जोड़ना होता है, एक बार 2 घटाना होता है, इसमें डायरेक्ट डिवाइड करते रहिए और मिनट बनाने के लिए इसको 60 से गुणा कर दीजिए, ठीक है, और जल्दी निकल आएगा। चलिए बना लीजिए इस क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सेम जो पिछला क्वेश्चन मैंने दे रखा था वही क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। अच्छा, जिन बच्चों का आरआरबी एनटीपीसी था और जिन बच्चों का ग्रुप डी था उस पे सरकार ने पोस्टपोन कर रखा है
और अभी नई डेट फिर से जारी हो जाएगी क्योंकि आयोग गठित हुआ है। उस आयोग के तहत जो भी डिसीजन आएगा बच्चों से भी मांगा गया है, अपनी अपनी समस्याएं बताइए, उसके बाद जो भी होगा सरकार बताएगी आपको। और आप अपनी तैयारी को ब्रेक बिल्कुल ना करें क्योंकि मार्च के एंड तक फिर से आपके पेपर्स होने के चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि 4 मार्च को डिसीजन सुनाएगी और डिसीजन सुनाने के बाद आपके पास फिर से 1 महीने का टाइम मिल गया है। समझ सकते हैं आप, 1 महीने के टाइम में जिनकी भी तैयारी नहीं थी वो अच्छे से तैयारी बिल्कुल कर रहे हैं, ठीक है, और लगे रहें। आपको एग्जाम तो देना ही देना होगा, ठीक है, इसलिए लगे रहें। 1 महीने का ब्रेक मिला हुआ है, ठीक है, इसलिए। और आपको मैं जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और एग्जाम हॉल में बैठ के कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उन पे देखना है, ठीक है। और जो लोग आराम से अभी सो रहे हैं कि फिर से 4-6 महीने के लिए बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। आपको मरना पड़ेगा। अगर आप मरने के लिए तैयार हैं तो आपको सरकार नौकरी देने के लिए तैयार है, ठीक है। तो चलिए, सरकार ने पहले ही बता दिया है कि आपके पास क्वालिटी है, नौकरी लेके जाइए, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है फिर से सेम है। 5 किलोमीटर की गति है नदी की बहाव, नदी में एक मोटर बोट 10 किलोमीटर के ऊर्ध्व प्रवाह में और 50 मिनट में वापस आरंभिक स्थान पर आ जाती है। मतलब एक बार जाती है और एक बार क्या होती है, वापस आती है। तो धारा की दिशा में जाएगी और धारा के विपरीत दिशा में आएगी। और इस आने और जाने में कुल समय कितना लगा भाई, हमारा टोटल समय लगा है 50 मिनट का। ये मिनट का जरूर ध्यान रखना। अब एग्जाम में कैसे करते हैं, हमने बताया है कि 10 किलोमीटर ले लेना, 10 किलोमीटर ले लेना दोनों जगह, यहां से समय निकालना, क्योंकि दूरी बटे चाल और 4 से डिवाइड करोगे। कैसे डिवाइड करोगे, अगर ये किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में, यहाँ पे मिनट है, तो इसको मिनट बनाने के लिए 60 से क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई, और दोनों को जोड़ लेना है, ठीक है, दोनों को जोड़ लेना। एक बार 5 इसमें जोड़ के और 1 इस पे घटा के, तो अगर जोड़ेंगे तो 25 आया और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 15 आएगा। तो एक बार 25 से भाग लगा दीजिए, एक बार 15 से भाग लगाइए, ठीक है। अगर इससे मिलता है तो मिलता, नहीं तो अगले क्वेश्चन पे चले जाएंगे। चलिए, यहाँ पे क्या आएगा, 5 से काटेंगे तो ये कितना आएगा, 12 आ जाएगा, और ये 5 बचेगा, और यहाँ 5 से काटेंगे तो 2, 12 दूनी 24, और यहाँ पे कितना आ रहा, 15 चौके 60। यार यहाँ पे तो ज्यादा आ रहा है, ठीक है, ये 40 हो रहा है और ये कितना हो रहा है, 24 हो रहा है। और 40 और 24 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है भाई, 64, और जबकि हमें लाना कितना था, 50, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं गलत हुआ है, तो ये पहला आंसर बिल्कुल नहीं होना है, पहला आंसर नहीं होगा। देखो इस प्रकार से अगर हम 5 इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 21 आएगा, ठीक है, और अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 26। तो आपको पता है 10 जो है 10 × 60 प्लस 10 × 60 ये करना है, और डिवाइड बाय, छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं ऑप्शन से कैसे सॉल्व करते हैं, वरना हमारे क्वेश्चंस काफी लंबे चले जाएंगे। तो हम क्या बता रहे हैं, एक बार ऐड करिए। अगर 21 देखिए, 21 7 से कटता है, तो क्या इनमें से ये कोई नंबर 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। यहाँ पे देखिए ये 13 से कटता है, तो 13 से यहाँ पे कोई नंबर कटता नहीं है, ठीक है। आप कहोगे सर 3 से भी तो सॉरी, ठीक है, अब यहाँ पे 3 से तो कोई नंबर कटता नहीं, 3 से तो कट रहा है, लेकिन 7 जो बचेगा उससे कटेगा नहीं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगर हम 25 को ले लेते हैं, एक बार ऐड कर दें और एक बार क्या करें, माइनस, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 30 आएगा और माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो अगर इसको 30 से डिवाइड करें और इसको 20 से डिवाइड करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है, 3, यहाँ पे 20 बनेगा और यहाँ पे 30 बनेगा। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 50, ठीक है। आप देख सकते हैं आंसर हमारा क्या होगा, 25 आंसर होगा। क्लियर है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। यदि जाए और वापस आए, टोटल समय दिया हो और क्या एक की चाल दी हो, दूसरे की चाल निकालनी हो, तो सेम पैटर्न पे आप हर क्वेश्चन को लगा सकते हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहा गया है, सेम पिछला जो क्वेश्चन करा रखे हूं सेम पैटर्न पे है क्वेश्चन। एक बार धारा की दिशा में जाती है और वापस चली आती है, तो धारा की दिशा में 91 किलोमीटर जाती है और वापस भी आती है, तो वापस भी 91 आएगी। इसका मतलब है एक बार इस 10 में, क्योंकि 10 किलोमीटर है, यानी ये x दे रखा है हमारा और ये क्या दे रखे हैं, y दे रखे हैं। एक बार 10 में जोड़िए, ठीक है, और एक बार 10 में क्या करिए, घटाइए। तो इन दोनों का जो जोड़ होगा वो कितना आना चाहिए, 20
घंटे आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ठीक है, यानी एक बार 10 में जोड़ के और एक बार 10 में घटा के इन दोनों को भाग लगाइए और भाग लगाने पे 20 घंटे आने चाहिए। तो 10 में से अगर हम कितना जोड़ लें 3, तो 13 हो गया है और माइनस करें तो 7 आ रहा है। तो 13 के पहाड़े में ये आ रहा है और 7 के पहाड़े में आ रहा है। तो 13 सते 91 और 7 से काटेंगे तो 13 और दोनों को ऐड करेंगे, क्या 20 बना रहा है? बिल्कुल बना रहा है। आंसर हमारा पहले ही हो गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पैटर्न चेंज करते हैं। आपके एग्जाम में चाहे आप रेलवे देने जाएं, चाहे आप यूपी लेखपाल देने जाएं, जो भी देने जाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल। अभी आप यूपी टेट का एक पेपर हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, उस पर भी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को लगाया कैसे जाए, उसके लिए आप छोटी सी ट्रिक समझिएगा, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या कहा गया है, एक व्यक्ति बहाव के साथ नदी में 3 घंटे में 15 किलोमीटर जाती। मतलब आप ये बताओ, अगर ये नदी है और इधर ही हमारी क्या जा रही है, कोई व्यक्ति जा रहा है, तो व्यक्ति और नदी दोनों एक ही दिशा में होते हैं, तो यहाँ पे ये क्या होता है, ए निकलता है। जब बहाव के साथ एक साथ जाते हैं तो वो ए होता है। यानी ए क्या होता है कि दोनों की चालों का योग, दोनों की चालों का योग, यानी धारा की प्रवाह की दिशा में चाल। तो धारा की प्रवाह की दिशा में चाल क्या होती है, ए होती है। पिछले वीडियो पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ए होती है। और ए अगर हमें निकालनी, यानी चाल निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूरी को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, समय से। 3 घंटे में जाती है 15 किलोमीटर, तो इसकी चाल कितनी होगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि ये जो है ये वापस आ जाए, वापस आती है। देखो जाती है 3 घंटे में, वापस आती है, यानी कि धारा तो ऐसे ही बह रही है और नाव एक बार इधर, यानी व्यक्ति एक बार इधर जा रहा है और एक बार व्यक्ति इधर जा रहा है। तो अगर ये वापस आएगी तो बी हो जाता है। और जाना कितना, उसको 15 किलोमीटर जाना है और कितने घंटे लगते हैं उसको, 7.5 घंटे। अच्छा, 7.5 घंटे को हम लिख क्या सकते हैं, 15/2। तो यहाँ पे 15/2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15/15 और 2, ये नंबर कहाँ पहुंच जाता है, ऊपर। 15 से 15 गया तो आंसर आया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा है व्यक्ति की चाल, और व्यक्ति की चाल यानी कि नाव की चाल। व्यक्ति की चाल स्थिर जल में क्या होती है, तो व्यक्ति की चाल निकालने के लिए हमने आपको बताया है a+b/2। ये रूल हम आपको पीछे बता चुके हैं, उस रूल के माध्यम से इसको हम लगाएंगे। ठीक है, तो 5+2 कितना हुआ बेटा, 5+2 और डिवाइडेड बाई 2, तो 7+2, 7 का हाफ कितना हुआ भैया, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया बेटा कि 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, और ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, कहाँ 3.5 दे रखा है, 3.5 यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। ये क्वेश्चन आप चाहें तो आप मन में भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे, 5 किलोमीटर ये जाएगा, इसके हिसाब से 15 बन रहा है तो 2 किलोमीटर ये जाएगा, एक बार जोड़ के। अगर मुझे यहाँ पे धारा की गति चाहिए, किसकी, धारा की, तो a माइनस क्या होता है, b/2, यानी कि 5 माइनस कितना है, 2 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.5। क्लियर है, 1.5, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। 3 का हाफ कितना होता है बेटा, 1.5 होता है। ठीक है, तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आप रेलवे ग्रुप डी की या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपके लिए बहुत कारगर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। में क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आपसे कहा गया है कि एक नौका बी से ए तक ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब धारा के विपरीत, और ए से बी तक अनुप्रवाह 3 घंटे में चलती है। यदि स्थिर जल में नौका की चाल 9 किलोमीटर और धारा की 3 किलोमीटर हो तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आप पीछे कुछ
पीछे सबसे पहला वीडियो आप देखेंगे, उसमें ऐसा ही कुछ क्वेश्चन मैंने करा रखा था, उसके 2-3 तरीके बताए थे। तो चलिए आज फिर से हम बता रहे हैं आपको करना क्या है। अगर दूरी निकालनी है, ध्यान समझना, आपको एक लाइन में आंसर बता रहा हूं। अगर दूरी निकालनी है एग्जाम हॉल में कैसे करना है, बस आप मेरे साथ लगे रहिए, चीजें समझते रहिए। अगर नहीं आता तो कमेंट करके बताइए। चलिए, तो दूरी अगर निकालनी है तो आप सोचो, एक बार ए से बी तक, यानी कि ए है और ये बी है, एक बार बी से ए तक आता है और ए से बी तक जाता है। तो बी से ए तक आने में ऊर्ध्व प्रवाह होता है, यानी ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब है यहाँ पे इनकी जो चाल होगी वो चाल क्या होगी, इनकी जब बी से ए तक आएगा तो चाल का क्या होगा, अंतर होगा। ठीक है, चाल का क्या होगा, अंतर होगा। यानी 9 किलोमीटर शांत जल में है और धारा की 3 है, तो 9 माइनस कितना करोगे, 3। यानी एक बार जोड़ लीजिए, एक बार घटा लीजिए। यानी कि यहाँ पे चाल निकालोगे, एक बार धारा की दिशा में जाए और एक बार धारा के विपरीत दिशा में जाए, तो चालों को एक बार जोड़िए और एक बार घटाइए। पैटर्न समझिएगा, अगर एक बार जाता है और वापस आता है और टोटल टाइम दे रखा तो दूरी ही पूछेगा, तो एक बार जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 आ जाएगा। एक बार घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, एक बार घटाएंगे तो आपका क्या आ जाना है, याद रखिएगा, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और आपको कितना समय देना है, आपको कितना समय लगाना है, ठीक है, कितने घंटे है, 3 घंटे का समय है। ठीक है, और डिवाइड बाई क्या होगा, डिवाइड बाई क्या होगा, डिवाइड बाई टोटल दूरी। ठीक है, आपको डिवाइड करना है इन दोनों को। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 गुणे 6 गुणे कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, एक बार जोड़ा तो 12 आ गया, एक बार घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 12 लिखा इंटू 6 लिखा इंटू 3 लिखा। अगर यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, अब क्या करना, डिवाइड किससे करना है, इन दोनों के योग से, यानी जिन नंबरों को गुणा किया। तो 12 प्लस 6 कितना हुआ भैया, 18। 18 से डिवाइड करेंगे, आंसर आपके सामने होगा, कितना आएगा, देखो 18 से 18 कैंसिल आउट हुआ, आंसर आ गया 12। एक बार फिर से समझो दूरी कैसे निकालते हैं, याद रखिएगा। अगर एक बार जाए और एक बार आए, यानी धारा की दिशा में जाए और विपरीत में आए, तो इनकी जो चाल होती है वो चाल एक बार क्या करोगे, चाल एक बार जोड़ोगे और एक बार घटाओगे। तो जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा और घटाएंगे तो 6 आएगा। तो 12 और 6 का गुणा करना, और जितना समय लग रहा, कितना समय लग रहा है, 3 घंटे। 3 से गुणा और डिवाइड बाई इन दोनों का योग। 12 प्लस 6 कितना हुआ बेटा, 18। 18 से 18 कैंसिल आउट, आंसर हमारा 12 आ जाएगा, यानी 12 किलोमीटर इसकी दूरी हो जाएगी। पहला तरीका बहुत सिंपल सा है। आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए। आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन उठाते हो, जैसे मना था लगाना चालू कर देते हो। क्वेश्चन का सबसे पहले नेचर समझिए, क्वेश्चन किस नेचर का है। जिसको नेचर समझ में आ गया वो गणित में अपने आप अच्छा हो जाएगा, वो महारत हासिल कर लेगा। तो आपको भी यही काम करना है। ठीक है, नेचर इसकी समझनी है। एक बार जाता है, एक बार आता है, दोनों चालें दे रखी हैं और समय दे रखा, तो पक्का दूरी ही पूछेगा। तो रूल आप देख लीजिए, बिना फार्मूले का है, आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, इसका दूसरा भी मेथड मैंने बताया था, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे चाल का अनुपात निकालोगे, यानी ए निकालोगे और बी निकालोगे, ये चाल का अनुपात निकालोगे। चाल क्या है, एक बार दोनों को जोड़िए, एक बार 9 में से 3 जोड़िए और घटाइए। तो 9 प्लस 3 कितना हुआ बेटा, 12 हुआ, और घटाएंगे तो 6 आएगा। इनका रेशियो आएगा 1 और कितने का आ जाएगा, 2 का। और इससे हम किसका अनुपात निकालेंगे, समय का, समय का अनुपात, क्योंकि दूरी यहाँ पे समान होगी, जितनी जाता है उतनी वापस आता है। तो 1 और ये कितना हो जाएगा, 2। इनके समय का योग कितना हो रहा है, 3, और 3 पे कितने घंटे समय हो रहा है, 3 घंटे। तो 1 पे कितना घंटा आएगा, 1। यानी अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका समय 1 घंटा लगेगा, इसका समय कितना घंटा लगेगा, 2। तो चाल गुणे समय क्या निकलता भैया, दूरी, यानी 12 किलोमीटर इधर से भी आ जाएगा और 12 ही किलोमीटर इधर से भी आ जाएगा। चाहे आप इधर से निकाल के आंसर बता दो, चाहे इधर से निकाल के बता दो, दोनों से ही आंसर आपका कितना आएगा, 12 ही आएगा। ठीक है, समझिए चीजों को अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इसने कहा है कि एक आदमी जो है ना 30 किलोमीटर जाता है धारा के
यानी अनुप्रवाह, अनुप्रवाह का मतलब होता है धारा की दिशा में, अनुप्रवाह का मतलब धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाता है, ठीक है। जब धारा की दिशा में जाएगा तो दोनों चालें यहाँ पे क्या होंगी भाई, जुड़ेंगी, ठीक है, x प्लस वाई होगा। और एक नाव जो है फिर से कह रहा है कि 8 घंटे में वापस आता है, मतलब जितना जाता है उतना ही वो वापस आता है। तो जब जाता है और वापस आता है तो यहाँ पे दोनों चालें आपस में क्या होंगी भाई, घटेंगी, घटेंगी, ठीक है भाई। धारा की दिशा में जाओगे तो चाल बढ़ेगी और धारा के विपरीत आओगे तो चाल घटेगी, ठीक है, क्योंकि धारा आपको एक तरफ खींचेगी और दूसरी तरफ आप आना चाह रहे हो तो धक्का लगेगा दोनों का, तो दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड निकलेगी। वही रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं तो एक बार धारा की दिशा में जाए और विपरीत आए तो दोनों पे जगह पे क्या करना है आपको, एक जगह जोड़ लेना चाल और एक जगह घटा लेना, मतलब धारा के डायरेक्शन में जुड़ती है और विपरीत डायरेक्शन में घटती है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ है। देखो अब हमारे पास कह रहा है कि जो धारा की चाल है, अगर हम यहाँ पे धारा मान लेते हैं और यहाँ पे अगर हम नाव की चाल मान लेते हैं, तो अगर धारा की चाल हम कितनी मान लें, अगर हम यहाँ पे धारा की चाल सपोज कर लें, धारा की चाल x और y तो मैं ले ही चुका हूं, अगर यहाँ पे स्मॉल a मान लें, कितना मान लें, स्मॉल a, तो नाव की चाल क्या हो जाएगी, 4a हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, 4 गुना है, ठीक है। अब एक बार दोनों को जोड़ लीजिए और एक बार दोनों को घटा लीजिए, ठीक है। तो उसको आने और जाने में टोटल कितने घंटे का समय लगता है, उसको 8 घंटे का समय लगता है, ठीक है। आप चाहें तो यहां से रेशियो से भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, नहीं अगर चाहते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा। 30 किलोमीटर जाता है धारा की दिशा में, किधर जाता है, 30 किलोमीटर जाता धारा की दिशा में, तो एक बार दोनों को जोड़िए और एक बार घटाइए, और प्लस 30 किलोमीटर जाता है धारा के विपरीत, यानी जाएगा तो 30 किलोमीटर, वापस आएगा तो 30 किलोमीटर, दोनों के द्वारा जो लगा समय है वो टोटल कितने घंटे है भैया, कितने घंटे हैं, 8 घंटे है, कितने घंटे हैं, 8। अगर हम एक बार जोड़ लें तो 5a होगा कि नहीं होगा, और अगर दोनों को घटा दें तो कितना होगा, 3a होगा, होगा, ठीक है। अब इससे डिवाइड करें, अगर यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे a की वैल्यू निकालनी है, ऑप्शन से उठा के रखो, अगर a का मान 1 रख देते हैं, कितना रख देते हैं, 1, तो यहाँ 1 रखेंगे, अगर a बराबर 1 रखा तो ये 5 बनेगा और ये कितना बनेगा, 3, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 के 30 और 3 दाहम 30, तो यहाँ तो 6 घंटे और 10 घंटे निकल के 16 घंटे बनाएगा, बनाएगा ना। तो ये तो हो नहीं सकता। अगर मैं 1 का मान कितना रख दूं, 2, अगर 2 रखता हूं तो यहाँ पे अगर 2 से गुणा करता हूं तो 5 दूनी 10 ये हो जाएगा, और इसको 2 से गुणा करता हूं तो ये कितना आएगा, 6। भाई a की वैल्यू 2 हो रही है तो 5 दूनी 10 से काटेंगे तो ये कितना घंटा आएगा, 3 घंटे आएगा, बोलो भाई। और अगर ये 6 से काटेंगे तो 6 पंचे 30, यानी कि ये 3 घंटे और 5 घंटे मिला के कितने घंटे बनाएगा, 8 घंटे बनाएगा कि नहीं बनाएगा। यानी हमारा आंसर आ गया कितना भैया, 2 किलोमीटर। अगर वैसे भी सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, इसको 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, इसको 5 से, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, कैसे वो भी देख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर मुझे ये नहीं करना है तो हम इसको 5 से काटेंगे तो 5 6 के 30 होगा और 3 दाहम 30 होगा, क्लियर है। तो ये 6 बटे a और प्लस 10 बटे कितना a बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए a बराबर है तो बटे a हो जाएगा और ये 16 बराबर 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको इधर लेके जाएं तो ये आ जाएगी वैल्यू कितनी, 8a इक्वल टू 16 हो गया है, तो a का मान कितना आएगा, 8 दूनी 16, 2 घंटे आ जाएगा। यहाँ से भी 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, इसकी चाल आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे तो आप सॉल्व करिएगा, सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इन पे वर्क करके जाइए ताकि आपके क्वेश्चन आपके गलत ना हो, ठीक है। एग्जाम में अगर गलत हो जाते हैं समझ लीजिएगा आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है, ठीक है। अगर आते हुए क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो पक्का नहीं मिलेगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। अब आपका ये टॉपिक लगभग खत्म हो चुका है। अब आगे आगामी जो टॉपिक होंगे उन पे बात करेंगे। जैसे आपका ट्रेन है, ट्रेन छूटा हुआ उसको हम कवर कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।